हेलो एवरीवन। अब तक हम क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है उसके अंदर हम मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, डिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन के लॉज और इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स के अंदर हमारे पास 6 अलग अलग केस थे, 6 केसेस थे कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग इमेज फॉर्म की थी। पर आज हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर्स है और कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर सिर्फ 2 ही केस होते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर्स है ओनली 2 केसेस। देखो, पहला है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मान लो कि ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है, ठीक है। फिर दूसरा केस जो है भाई, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस ये मिरर के पीछे, ये बिहाइंड द मिरर है और हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे नहीं रख सकते। तो हमारे पास कोई भी ऐसा मार्क नहीं है जिसको बता सके कि ऑब्जेक्ट इसके पास में है या आगे है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो हम बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, या ऑब्जेक्ट कम दूर है या कहीं भी है तो हमारे पास दूसरा यही केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट P और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर वो यहाँ है तो भी हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और P के बीच में है, और अगर यहाँ भी है तो भी हम उसके लिए यही केस यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज को कंसीडर करते हैं जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ऑब्जेक्ट की, उसका जो एंगल है वो छोटा होता जाता है। तो अगर कोई भी लाइट रे जो इंफिनिटी से आ रही है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो मान लो ये हमारे पास एक लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आ रही है। अब ये कहाँ जाएगी, तो हमने जो लॉज पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लाइट उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। इस पॉइंट को आपको, जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को आपको F से मैच करना है, डॉट डॉट करके। कर लिया। और अब इस डॉटेड लाइन को दूसरी तरफ सीधा ड्रॉ कर देना है। मतलब लाइट जब मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा फील होता है कि वो F से आ रही है, मतलब उस डायरेक्शन में मुड़ती है, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम एक और पैरेलल लाइटें लेते हैं, चाहे तो हम मिरर के नीचे ले सकते हैं, चाहे ऊपर ले सकते हैं, आपको जहां सही लगे। ये मान लो हमने एक और इंसिडेंट लाइट रे बना दी। पर रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो F की तरफ जाएगी। तो इसको भी आप ऐसे सेम F से मिलाइए, ऐसे डॉट डॉट करके, और इसको इस तरफ सीधा कर दो। अब इमेज कहां फॉर्म होती है, जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है। पर यहां हम देख पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसको हम जैसे आगे लेके जाएंगे, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो ये रियल में कहीं नहीं मिलेगी। पर अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिल रही है। वो पॉइंट कौन सा है, F। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज
जहां पर मिलती है या जहां पर मिलती हुई दिखती है वहां पर इमेज बनती है। तो इस केस में ये रियल में नहीं मिल रही, बस वर्चुअली मिलती हुई दिखती है। तो इसमें इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी, एट एफ। ठीक है, क्योंकि एफ के ऊपर मिल रही है। इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल रही है इसलिए ये हो गया पॉइंट साइज। तीसरा केस है हमारे पास इसका नेचर। नेचर कैसा होगा, देखो ये रियल में नहीं मिली, सिर्फ वर्चुअली मिलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइट रे हम मिरर के पीछे ड्रॉ करते हैं तो वो डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि वो रियल में लाइट वहां नहीं पहुंच रही, सिर्फ अपने को दिखती है। क्लियर। अब इसका हम सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी हो, तो यहां हम किसी भी पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। ये मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी, ठीक है। फिर हमें सेम दो लॉज फॉलो करने हैं, कोई भी दो, कि पहली लाइट रे जो मान लो यहां से पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट के हेड से, ठीक है। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है उसको हमें एफ से मिलाना है, फोकस से। इसको ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिलाओ और इसको दूसरी तरफ ऐसे बना दो, ठीक है। हम दूसरा केस क्या ले सकते हैं, या तो हम एफ की तरफ ले सकते हैं या हम सी की तरफ ले सकते हैं। अगर हम सेकंड केस सी की तरफ लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी होती है, और अगर हम एफ की तरफ लेते हैं, मान लो इसकी डायरेक्शन हम एफ की तरफ कर देंगे, ये लो जो लाइट है एफ की तरफ इंसिडेंट हो रही है। अगर किसी लाइट रे की डायरेक्शन एफ की तरफ होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। कहां जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमारे पास इस केस में ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, एक ये और एक ये। तो देखो इधर ये कहीं भी नहीं मिलेगी, पर यहां से अगर हम देखें तो हमें लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं पीछे एक पॉइंट पे मिल रही है। जिस भी पॉइंट पे ये मिलती हुई दिखती है वहां पर हमारी इमेज बनती है। इस पॉइंट पे देखो, इसको से डॉट डॉट करके बनानी है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ये ए है तो ये ए डैश, ये बी डैश। क्लियर। आपके डायग्राम के अंदर एरो में मतलब डायरेक्शन शो होनी चाहिए एरो के अंदर, कि भाई आपकी कौन सी रे मिरर की तरफ जा रही है, कौन सी रे मिरर से टकरा के वापस जा रही है। क्लियर। तो इसमें हमारे पास इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। कहां बन रही इमेज, एफ एंड पी के बीच में। इमेज की साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड चीज क्या हमारे पास, नेचर। नेचर क्या हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको दिख रहा है कि इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, और लाइट रेस एक्चुअल में नहीं मिल रही, सिर्फ मिलती हुई दिख रही है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर्स के दो केस हो चुके हैं।